इस फेज में हम हैंड की फंक्शनल एनाटॉमी को समझेंगे, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं और यह भी डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन किस डायरेक्शन में फैलेगा। हैंड में फेशिया और शीथ ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि इन्फेक्शन रैंडम तरीके से नहीं फैलता, बल्कि एक फिक्स्ड पाथवे फॉलो करता है। देखिए, साइनोवियल शीथ की अगर बात करें तो ये फ्लेक्सर टेंडन्स के चारों तरफ मौजूद एक ट्यूब जैसी फ्लूइड फिल्ड कवरिंग होती है, यानी कि इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये टेंडन को कवर करती है। इनका मेन काम है टेंडन्स को ल्यूब्रिकेशन देना, ताकि फिंगर्स मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन कम हो और टेंडन्स आसानी से ग्लाइड कर सके। इनके दो इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं, अल्नर बर्सा जो मल्टीपल फ्लेक्सर टेंडन्स यानी कि जो फिंगर्स के टेंडन्स होते हैं उनको कवर करते हैं, और रेडियल बर्सा जो थंब यानी कि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन के लिए स्पेसिफिक होती है। इनके फंक्शंस की बात करें तो जब हम फिंगर्स को बार बार मूव करते हैं तो टेंडन्स बोन्स और लिगामेंट के बीच ग्लाइड करते हैं। साइनोवियल शीथ इस मूवमेंट को स्मूथ और फ्रिक्शन फ्री बनाती है, जिससे डैमेज नहीं होता। अब देखिए, अगर इन शीथ में इन्फेक्शन होता है, इसको टेनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं, जिसमें पेन, स्वेलिंग और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होता है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अल्नर बर्सा और रेडियल बर्सा आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस वजह से इन्फेक्शन थंब से लिटिल फिंगर तक फैल सकता है और एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाता है, जिसको हॉर्स हो एब्सेस कहते हैं। फ्लेक्सर रेटिकुलम हाथ की कलाई पर यानी कि रिस्ट पर पाया जाने वाला एक मजबूत फाइब्रस बैंड होता है, जो कार्पल बोन के ऊपर एक रूफ बनाता है। इसी के नीचे एक पैसेज बनता है जिसको कार्पल टनल बोलते हैं। इसके अटैचमेंट को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे मीडियल साइड पर पीसीफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट पाया जाता है और लेटरल साइड पर स्केफोइड और ट्रेपेजियम पाई जाती है। अब कार्पल टनल को समझिए। देखिए, कार्पल टनल एक नैरो स्पेस होता है जिसके अंदर से इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं। इसमें मेनली मीडियन नर्व और फ्लेक्शन टेंडन्स होते हैं। ये टेंडन्स फिंगर्स की फ्लेक्शन यानी कि फिंगर्स को मोड़ने में हेल्प करते हैं। देखिए, इस टनल के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि स्वेलिंग या रिपीटेटिव यूज की वजह से, तो मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसे कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो जैसे नमनेस, खासकर थंब, इंडेक्स और मिडल फिंगर्स में नमनेस होती है। वीक ग्रिप यानी कि चीज़ें पकड़ने में दिक्कत होने लगती है, ग्रिप कमज़ोर पड़ जाती है। नेक्स्ट है पामर एप्रोन्यूरोसिस। ये हाथ की हथेली में मौजूद एक थिक ट्रायंगुलर फैसिया होती है। यह सेंट्रली लोकेटेड होती है और आगे की तरफ जाकर फिंगर्स की ओर फाइबर से स्लिप्स को भेजती है। यह स्ट्रक्चर हैंड की स्टेबिलिटी और फंक्शन दोनों में इम्पोर्टेंट होती है। इसका मेन काम है नीचे मौजूद टेंडन्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करना, ताकि एक्सटर्नल प्रेशर या इंजरी से यह स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। साथ ही यह स्किन को नीचे की फैसिया से फर्मली अटैच भी करती है, जिससे कि पाम की स्किन ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाती और हमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिलती है। देखिए, इस एप्रोन्यूरोसिस में फाइब्रोसिस यानी कि अगर सिकुड़न हो जाती है तो उस कंडीशन को ड्यूपिट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। इसमें फेशिया धीरे-धीरे टाइट हो जाती है, जिस वजह से फिंगर्स, खासकर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, फ्लेक्शन पोजीशन में मुड़ जाते हैं और उन्हें सीधा करना मुश्किल हो जाता है।
देखिए, हैंड में कुछ पोटेंशियल स्पेसेस होते हैं जिनमें सामान्यतः कोई मटेरियल नहीं होता, पर ये स्पेसेस टेंडन के स्मूथ मूवमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। इनमें मेनली दो होते हैं: थिनर स्पेस जो थंब की साइड पर होता है, और मिड पामर स्पेस जो पाम के बीच में होता है। इन स्पेसेस का मेन फंक्शन होता है टेंडन को फ्रीली मूव करने की जगह देना, ताकि फिंगर्स मूवमेंट स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड रहे। देखिए, ये स्पेसेस इन्फेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो वह सीधे ही पूरे हैंड में नहीं फैलता, बल्कि इन फेशियल स्पेसेस के अलोंग स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही फैलता है।